हेलो एवरीवन, आज हम जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के बारे में पढ़ेंगे। ओड एक ग्रीक वर्ड है। ओड मीन्स सॉन्ग होता है किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज़ के बारे में उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए ओड गाया जाता है। और जगह या चीज़ के बारे में उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए ओड गाया जाता है। ऑड ग्रुप में गाया जाता है और इस पे डांस भी किया जाता है। ग्रेशियन एक यूनानी वर्ड है। ग्रेशियन मीन्स यूनान का। अर्न वो चीज़ होती है जिसमें प्राचीन काल में ग्रीक और रोमन लोग अपने मृत लोगों की राख रखते थे। हमारे यहाँ कलश होता है, वहाँ पे एक वैस टाइप होता था, उसमें वो ग्रीक और रोमन लोग अपने मृत लोगों की राख रखते थे। अब हम पोएट का सिंपल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बर्थ अक्टूबर 31, 1795। नेशनलिटी इनकी इंग्लिश थी। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट एलिजाबेथन पोइट एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। इनके वर्क्स हैं इंडिमियन, लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एगनस, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम। इनके वर्क 3 साल के अंदर अंदर पब्लिश हुए, 1817 टू 1820। इनकी पोइट्री की मेन थीम होती थी ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ वुमन, ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इनकी डेथ रोम में हुई टीबी की बीमारी से 23 फरवरी 1821 को। इंग्लिश लिटरेचर में इन्हें वर्ड पेंटर के रूप में जाना जाता है। इनकी कविताएं हमारी सेंसेस को प्रभावित करती है। इसी कारण से इनकी पोइट्री को सेंसुअसनेस के गुण के रूप में जाना जाता है। स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। पोइट शांति के प्रतीक के द्वारा अर्न को शांति की ऐसी दुल्हन बताता है जो अभी भी अछूती और पवित्र है। अनरेविज्ड मीन्स अछूती या पवित्र, जिसको अभी तक, ऐसी दुल्हन जिसकी शादी हो गई है और उसके पति ने उसको अभी तक छुआ नहीं है, जो अभी भी अछूती और आता है, जो अभी भी अछूती और पवित्र है। अर्न अभी भी पवित्र लगती है। अर्न का सौंदर्य एक प्रतीक के द्वारा निश्चित बिंदु पर ठहरा दिया गया है। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फोस्टर चाइल्ड मीन्स यहाँ पे है गोद लिया हुआ बच्चा। वह अर्न को ऐसा बालक कहता है जिसे धीरे धीरे व्यतीत होने वाले समय और शांति ने पाला पोसा है। यहाँ शांति और समय का मानवीकरण किया गया है। अर्न शांति का प्रतीक बन जाता है तथा किसी ऐसी चीज़ है जिस पर व्यतीत होते हुए समय का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्न पर अंकित समय शांति विहीन हो गया है। सेल्वियन हिस्टोरियन हु कांट दस एक्सप्रेस। अर्न एक इतिहासज्ञ बन गया है तथा वह अपने ऊपर खुदे हुए विभिन्न ग्रामीण चित्रों को प्रस्तुत कर रहा है। अर्न पर खुदे हुए विभिन्न कलापूर्ण चित्र अपनी कहानी अधिक स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं। फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। किट्स यह कहना चाह रहा है कि पात्र पर दिखाई देने वाले चित्र उसकी कविता से अधिक शक्तिशाली और स्वीट हैं, मीठे हैं, अच्छे हैं, स्पष्ट हैं। इस समय ऐसा लगता है कि किट्स ग्रीक कला से बड़ा प्रभावित है। एक के बाद एक प्रश्न पूछकर किट्स कला के अनुभव को प्राप्त करना चाहता है। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम, वॉट लीफ फ्रिंग्ड लिजेंट हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। पात्र के चारों ओर सुंदर पत्तियां चित्रित है जो एक प्राचीन कथा कह रही है। यह कथा अलंकारपूर्ण ढंग से खुदी हुई है। ऑफ डाइटीज ऑफ और मॉर्टल और ऑफ बोथ। वह देवताओं के विषय में है या मनुष्यों के विषय में या दोनों के विषय में। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी।
टेम्पी और आर्केडी ये दोनों ही स्थान कवि को ग्रीस देश के सौंदर्य की याद दिलाते हैं। टैंप थिस्ली की एक घाटी है जो पीनियस द्वारा सिंचित है, जो अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, और आर्केडी ग्रीस का एक आदर्श ग्रामीण प्रदेश है। What men or gods are these? What maidens loth? What maid pursued? What struggle to escape? कीट्स इस दृश्य को एक दर्शक के रूप में देखता है तथा पूछता है कि यह पागलों की सी खोज किस चीज़ की हो रही है। ये उत्तेजित व्यक्ति तथा देवता शर्मीली कुंवारी सुंदर युवतियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। चित्रों में युवा प्रेमियों को अपनी शर्मीली प्रेमिकाओं का पीछा करते हुए दिखाया गया है। प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों के आलिंगन से बचने का प्रयत्न कर रही है। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit deities of no tone. Heard melodies means ऐसा संगीत जो भौतिक कानों से सुना जा सके। पोइट कहता है कि वह सुंदर गीत और बढ़िया रागें जो हमने सुनी है उनमें मधुरता और सुंदरता है, लेकिन वे रागें जो हमने नहीं सुनी है उनमें मधुरता ज़्यादा पाई जाएगी। ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, कवि उन बांसुरी बजाने वालों से कहता है कि तुम अपनी बांसुरी को बजाते रहो। बांसुरी बजाने वाले जिनका चित्र सुराही के ऊपर खुदा हुआ है, अपनी बीन बजाने वालों से कवि कहता है कि जिसकी वाणी कानों तक नहीं पहुँचेगी बल्कि हृदय को स्पर्श करेगी। सेंशुअल ईयर मीन्स भौतिक कानों तक उनकी वाणी नहीं पहुँचेगी, लेकिन फिर भी वो उनके हृदय को स्पर्श करेगी। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांट्स नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉर इवन कैन दोज ट्रीज बी बेयर। कवि उन जवान लड़कों से कहता है कि नौजवान आदमियों से कहता है जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, उनको संबोधित करते हुए कहता है कि अपनी जवानी और गीतों से आशावान रहें, क्योंकि यह वृक्ष जो कि सुराही के ऊपर अंकित है वह हमेशा पत्तों से ढका रहेगा, क्योंकि यह एक पिक्चर है, इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, उसके पत्ते हमेशा पेड़ों पर ही रहेंगे। इसलिए हमेशा आशावान रहें। जो भी यूथ पेड़ के नीचे खड़े हैं वो अपनी आशा को नहीं खोएं। और बोल्ड लवर नेवर कांस्ट दाउ किस थॉट विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव्स। प्रेमी जो कि अर्न पर खुदे हुए हैं, जिनकी पिक्चर अर्न पर है, वो किस करने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, पर वह किस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह एक पिक्चर है। पर फिर भी कवि कहते हैं कि वह अपने लक्ष्य के विनिंग नियर द गोल, अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास हैं, लेकिन वह किस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह एक पिक्चर है। कैन नॉट फेड दो दाउ hast not thy bliss forever wilt thou love and she be fair। she cannot fair, इस लाइन का मतलब है कि वह युवती न तो भाग जाएगी न उसकी सुंदरता क्षीण हो जाएगी। she cannot fade, उसकी ब्यूटी नहीं जाएगी क्योंकि वह एक पिक्चर है। और दाउ हास्ट नॉट दाई ब्लीस, भले ही तुम्हें उसको चुंबन करने की खुशी नहीं मिली हो, क्योंकि यह एक अर्न है, पिक्चर है, अर्न पे खुदी हुई पिक्चर है, इसलिए उस लेडी का लव तुम्हारे लिए हमेशा फेयर रहेगी। वो लेडी हमेशा वफादार रहेगी और उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A happy bows that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu।
हैप्पी हैप्पी बोज मीन्स खुशहाल पेड़ों की डालियाँ, पेड़ हमेशा हरे ही रहेंगे। दे कैन नॉट शेड, वह कभी, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। योर लीव्स, उनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ेगी और वह स्प्रिंग सीजन को कभी अलविदा नहीं कहेंगे। एड्यू मीन्स अलविदा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। मेलोडिस्ट मीन्स बांसुरी बजाने वाले युवा। पाइपिंग सॉन्ग्स, जो बांसुरी के द्वारा जो अपने सॉन्ग्स गा रहे हैं, जो कि अनसुने गीत हैं, वो हमेशा एवर न्यू, वो हमेशा नए रहेंगे, क्योंकि यह अर्न पर खुदी हुई पिक्चर्स है जिन पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता। ये कला द्वारा इन्हें स्थायी बना दिया गया है। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी, हैप्पी लव forever warm and still to be enjoy। हैप्पी लव, आनंद देने वाला प्रेम, हमेशा आनंद देता रहेगा। स्टिल टू बी enjoyed, हमेशा आनंद देता रहेगा और हमेशा उत्तेजना से भरा हुआ रहेगा, हमेशा जोश से भरा रहेगा। वह कभी भी ऊब जाने की अवस्था में नहीं रहेगा। जैसा कि वास्तविक जीवन में प्रेम के अनुभव में होता है, हमारे वास्तविक जीवन में प्रेम और उसका आनंद शीघ्र ही ऊब जाने की अवस्था में पहुंच जाता है। जैसा कि वास्तविक जीवन में प्रेम के अनुभव में होता है, हमारे वास्तविक जीवन में प्रेम और उसका आनंद शीघ्र ही ऊब जाने की अवस्था में पहुंच जाता है और यह अवस्था हृदय को गहरे दुख में ढकेल देती है। तो इन सब से यहाँ पे बचाव हो रहा है, क्योंकि यह अर्न पर खुदी हुई पिक्चर है और इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। ये पिक्चर जैसी की जैसी ही रहेगी। Forever painting and forever young, all breathing and forever young, all breathing human passion for that leaves a heart high sorrowful and cloud, a burning forehead and a parching tongue। sorrowful means दुख देने वाला, बर्निंग फोरहेड मीन्स यहाँ पे बुखार की अवस्था में जैसे फोरहेड तपता है, और पार्चिंग टंग मीन्स जुबान का सूख जाना। यहाँ पोइट कहते हैं कि हमारे वास्तविक जीवन में प्रेम और उसका आनंद शीघ्र ही ऊब जाने की अवस्था में पहुँच जाता है। यह अवस्था हार्ट, हृदय को गहरे दुख में धकेल देती है। इससे दुखपूर्ण सिरदर्द और बुखार किसी दुखदायी अनुभूति होती है, जिसके कारण हमारी जबान और गीलापन न रहकर सूखेपन का सा प्रभाव आ जाता है हमारे। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, क्योंकि अर्न पर जो भी पिक्चर बनी हुई है उस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं होता। ये पिक्चर ऐसी की वैसी ही रहेगी। Who are these coming to the sacrifice to what green altar, O mysterious priest। सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलि, किसी पशु की बलि देना। ग्रीन अल्टर मीन्स हरी वेदी। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। अर्न पर एक पिक्चर बनी हुई है जिस पर कुछ आदमी दिखाए गए हैं। इट्स दाउ दैट हाइफर लोइंग एट द स्काई एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड ड्रेस्ड। हाइफर मीन्स यहाँ पे गाय की बछिया या बछड़ा। लोइंग एट द स्काई, स्काई मीन्स आकाश की तरफ दिखाए गए हैं, जो एक गाय को, बछिया को बलि के लिए ले जा रहे हैं। गाय को उस रूप में चित्रित किया गया है जो कि ऊपर आकाश में देख रही है और आकाश में मुंह करके रंभा रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसको सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए ले जाया जा रहा है। और उसका चिकना चमकदार शरीर, सिल्कन फ्लैंक्स, जिस पर कि जो कि फूलों से सजा हुआ है, गार्लैंड से सजा हुआ है, और उसको बलिदान के लिए ले जाया जा रहा है। उसको किसी हरे भरे पवित्र स्थान, ग्रीन अल्टर मीन्स हरा भरा पवित्र स्थान पर, हरी वेदी पर बलि के लिए ले जाया जा रहा है।
वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, यह कौन सा छोटा सा कस्बा है जो कि या तो नदी के किनारे है या फिर समुद्र के किनारे है, और माउंटेन बुल्ट विद पीसफुल सिटेडल। सिटेडल मीन्स किला, जो कि माउंटेन बुल्ट जो कि पहाड़ी पर बना हुआ है। यह एक शांतिपूर्ण किला है, शांतिपूर्ण जगह है। इज एम्प्टीड ऑफ इट्स फॉक दिस पायस मॉर्न, इस पवित्र सुबह में जबकि सभी सेक्रीफाइस को देखने जा रहे हैं, यह कस्बा एम्प्टीड खाली हो गया है, इट्स फोक इनकी परंपरा के लिए, जो कि सेक्रीफाइस की इनकी परंपरा है, इसको देखने के लिए लोग हरे भरे पवित्र स्थान पर हरी वेदी के पास जा रहे हैं। तो इस वजह से यह कस्बा लिटिल टाउन एम्प्टीड खाली हो गया है। And little town, thy streets forevermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. Desolate means lonely and deserted, अकेला और उजड़ा हुआ। लिटिल टाउन जो कि छोटा सा कस्बा है, उसकी गलियाँ खाली रहेगी, ये बात तो निश्चित है। विल साइलेंट बी, ये बात तो निश्चित है कि यह हमेशा शांत रहेगी, खाली रहेगी, सदा ही खाली और उजड़ी हुई रहेगी। और एंड नॉट अ सॉल, कोई भी, सॉल मीन्स यहाँ पे मनुष्य या फिर नागरिक, कोई भी नागरिक यह बताने के लिए कभी नहीं लौटेंगे कि वहाँ के आदमी सदा के लिए उस स्थान से अनुपस्थित क्यों हो गए। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यह एक पिक्चर है, और जो चित्र होता है, पिक्चर होता है, उसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा के लिए वो पिक्चर स्थायी होती है। कला के द्वारा इसे इनमूवेबल बना दिया गया है। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड, एटिक शेप मीन्स ग्रीक कलाकृति, ग्रीक आर्ट। फेयर एटीट्यूड मीन्स यहाँ पे है सुंदर आकृति, सुंदर कलाकृति। ब्रीड मीन्स अलंकृत, डिज़ाइन किया हुआ, अच्छे से डेकोरेट किया हुआ। यहाँ पे पोइट अर्न की प्रशंसा कर रहा है कि यह एटिक शेप में है, ग्रीक कलाकृति है। फेयर एटीट्यूड बहुत ही सुंदर कलाकृति है। विद ब्रीड अच्छे से अलंकृत की हुई, डिज़ाइन डेकोरेट की हुई कलाकृति है अर्न। ऑफ मार्बल मैन एंड मैडन ओवर रोड, आदमी और कुंवारी लड़कियां, मैडन्स कुंवारी लड़कियां तुम्हारे मार्बल पर चित्रित है, खुदी हुई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड, और ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड, दाउ साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, ये सुंदर सुंदर जंगली डालियाँ और खरपतवार, फूल, पत्तियाँ आदि तुम्हारे सतह पर बनी हुई है, पेंट की हुई है, खुदी हुई है, जो कि साइलेंट फॉर्म में है, यह शांत अवस्था में है। टीज अस, जो कि हमें चिढ़ाती है और सोचने पे मजबूर करती है। एज डॉट इटर्निटी कोल्ड पेस्ट्रोल, एज डॉट इटर्निटी कोल्ड पास्ट्रल। डॉट इटर्निटी का मतलब है अनंत काल तक चलने वाला स्थायीपन,
कोल्ड पेस्ट्रोल का मतलब है यह एक पत्थर का पात्र है, इसलिए यह स्थायी बना रहेगा। इसकी पिक्चर हमेशा स्थायी बनी रहेगी, जो कि ग्रामीण जीवन पर बेस्ड है। ग्रामीण जीवन जो भी इस पे दिखाया गया है, सेक्रीफाइस, मैडन्स, जो भी इस पे दिखाया गया है वो हमेशा अनंत काल तक स्थायी ही रहेगा। When old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe। लोग ओल्ड एज में जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे और जनरेशन चेंज होती जाएगी, एक के बाद दूसरी जनरेशन आएगी, लेकिन फिर भी तुम हमेशा बने रहोगे, हमेशा स्थायी रहोगे इन मिडस्ट ऑफ अदर वो, और उनके जीवन के दुखों में उनके सच्चे साथी के रूप में रहोगे, उनके दोस्त के रूप में रहोगे, उनको यह शिक्षा देते रहोगे कि देन अवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू whom thou sayest, और वह उनके फ्रेंड के रूप में रहोगे, लोगों के फ्रेंड के रूप में हमेशा रहोगे, जो कि उनसे कहता है ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स इट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, सुंदरता ही, ट्रुथ मीन्स सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। दैट इज़ ऑल, यही जीवन का सार है। ये नो ऑन अर्थ, इस संसार में हमें सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है, और अगर हमने ये जान लिया तो हमें नीड टू नो, और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें यही जानने की ज़रूरत है कि सत्य ही सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है। यह अर्ण लोगों को शिक्षा देगा कि इस दुनिया में सत्य और सुंदर ही एक चीज़ है, और जो कुछ भी हम जानने की कोशिश करते हैं वह सत्य सुंदर ही है। ग्रीस की बड़ी अर्ण ने ग्रीक के सुंदर जीवन को सच्चे रूप में प्रकट किया है। इस प्रकार यह साबित करता है कि सच्चाई और सुंदरता एक दूसरे से मिलते हुए हैं, और हमें यहाँ पे पोइट अर्ण से मिलने वाली शिक्षा का वर्णन करता है। यह शिक्षा उसके समस्त जीवन के कार्य की भी शिक्षा है। मानव की पीढ़ियाँ आती है और समाप्त हो जाती है, परंतु इस मरणशील जीवन के परिवर्तनों के मध्य सौंदर्य एवं सत्य, जो कि विभिन्न पहलुओं से दो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। सत्य और सौंदर्य दोनों अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, पर ये दोनों वास्तव में एक ही है और सदा के लिए इमॉर्टल है, अमर है।